खबर रीवा जिले से है, जहां रीवा नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज सेवियों ने मुहिम छेड़ दी है। दरअसल नक्शा बनवाने से लेकर किसी भी प्रकार के काम के लिए नगर निगम में चढ़ोतरी चढ़ानी पड़ती है, जिसके लिए समाज सेवियों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। समाज सेवियों ने कहा कि किसी भी प्रकार की शिकायत करने पर नगर निगम आयुक्त हाथ खड़ा कर देती है, वहीं महापौर भी कोई पहल नहीं करते, जिसके चलते शहरवासी परेशान हैं। आइए आपको सुनाते हैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाले समाज सेवियों ने क्या आरोप लगाते हुए आगे की क्या रणनीति बताई है। सर्वप्रथम हमारे यहाँ उपस्थित सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया बंधुओं को मैं हम सब कंसल्टेंट की ओर से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। साथियों, जैसा कि हमारा आज जो मुद्दा है तो हमारा नगर निगम को लेकर के है, नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर के है। आज हमें आपकी ज़रूरत पड़ी, हमें लोकतंत्र के आपके चौथे स्तंभ की ज़रूरत पड़ी। जिस तरीके का व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार नगर निगम में चल रहा है तो समूचे पूरे कंसल्टेंट, रीवा की आम जनता उससे काफ़ी प्रभावित है। जोन क्रमांक 3 में हमारे बिल्डिंग ऑफिसर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, कुल मिला के जो उनकी कार्यकारिणी है, जितने अधिकारी जोन क्रमांक 3 में काम कर रहे हैं, वो एक भ्रष्टाचार को एक नया रूप दे रहे हैं। उनके पीछे हमने कितने आपके माध्यम से लोगों को अवगत कराया, हमारे आयुक्त महोदय को अवगत कराया, हमने महापौर जी को अवगत कराया। महापौर जी ने इस पर निर्णायक स्थिति पे निर्णय लेते हुए MIC की बैठक में इसको पारित किया, उनको हटाने का आदेश जारी करा, लेकिन आज दिनांक तक वो वहीं डटे बैठे हुए हैं। इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकत काम कर रही है कि आयुक्त महोदय सरेंडर है। आयुक्त महोदय कहती हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, तो किसके बस की बात है? नगर निगम के अधिकारी अगर आपके बस की बात नहीं है तो किसके बस की बात है? नगर निगम के अधिकारी, हम किसके पास गुहार लगाने जाएंगे? किसको हम अपनी दुख की ये पीड़ा बताएंगे? जिस तरीके से गला काटने का खुलेआम काम नगर निगम जोन क्रमांक 3 में चल रहा है, उसकी सुनवाई कौन करेगा? और हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य, हम साक्ष्य के साथ बैठे हुए हैं। आज कोई हम लफड़बाजी करने नहीं बैठे हैं, हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं जिसमें ये साबित होता है कि दिलीप त्रिपाठी जैसे व्यक्ति नगर निगम में बैठकर खुलेआम जनता का गला काट रहे हैं। 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, खाली प्लाटों में 10-10 हज़ार रुपये, ये कौन कहाँ से ला के देगा? ये गरीब जनता कहाँ से ला के देगी? उनको हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप परमिशन लो, कंसल्टेंट हमारे सभी प्रोत्साहित करते हैं कि आप परमिशन लो। उसके बाद क्या उनकी दशा होती है? नगर निगम में सिस्टम चालू होता है, बाबू से 2,000, बिल्डिंग इंस्पेक्टर से 5,000, BO को 10,000, SE को 15,000। ये क्या तरीका है? ये कैसे नगर निगम का संचालन अधिकारी करेंगे? ये नगर निगम खुलेआम एक लूट का अड्डा बन गया है। कंसल्टेंटों पे अनावश्यक दबाव बनाया जाता है कि आप पैसा लेकर के हमको हमारे कहीं पर्स में डाल दो, कहीं हमारे गाड़ी की डिक्की में डाल दो, कहीं हमारे गाड़ी के हमारे 4 चक्का के पीछे टायर के नीचे दबा दो। इस तरह से काम चलेगा क्या? हम अपने प्रिंट मीडिया, हमने भैया किया है, हमने प्रिंट मीडिया के माध्यम से उस चीज़ को प्रत्याचार भी कराया है लोगों के बीच में भी कि अवैध कॉलोनियों को आप चिन्हित करिए। कंसल्टेंट भी भ्रमित है, लोग, जनता यहाँ की आम पब्लिक भ्रमित है। अब आप चिन्हित ही नहीं करोगे, मतलब इन्होंने जो कॉलोनियाँ चिन्हित की हैं उन कॉलोनियों के अतिरिक्त जो हम लोग परमिशन लगाते हैं वो भी अवैध है। तो भैया पे पूरा रीवा अवैध घोषित कर दो ना आप। हम कहाँ फाइल लगाएं, कहाँ नहीं लगाए, ये आप हमको बताते क्यों नहीं हो? आप फिर जो अवैध कॉलोनी है वहाँ पे आप बोर्ड क्यों नहीं लगाते हो कि भैया ये कॉलोनी नगर निगम द्वारा अवैध घोषित की गई है, यहाँ पे आप प्लाट का खरीदी नहीं करो, यहाँ पे आप फंसो नहीं, ऐसा बोर्ड भी लगाते हो। वहाँ मोटी रकम लेकर के उसको इलीगल प्लाटिंग का बढ़ावा आप खुद दे रहे हो। रीवा में इलीगल प्लाटिंग का अगर देखा जाए कि बढ़ावा अगर कोई वास्तव में दे रहा है तो नगर निगम के अधिकारी। आप ये बताइए कि आपने एक अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया। ये लड़ाई हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश भूमि विकास अधिनियम में भवन अनुज्ञा अधिकारी कौन होगा, इसकी पात्रता, अहार्ता और योग्यता है। मैं यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के आपके बीच जा रहा हूँ कि दिलीप त्रिपाठी के पास वो शैक्षणिक योग्यता नहीं है कि वो भवन अधिकारी हो। इसकी भी अगर आप जांच करा लेंगे, प्रथम दृष्टया अगर आप इसकी जांच कराएं तो ये बात सिद्ध होती है कि वो बिल्डिंग ऑफिसर बनने की भी पात्रता नहीं रखते।
इसलिए भी हमारी ये मुहिम है। अगर यहाँ पर उनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है जो भवन अधिकारी हो सकता है तो आप उसे बनाइए, हम उस बात को स्वीकार करेंगे। एक तय समय सीमा 30 दिन की बनाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि नगर पालिक निगम रीवा में आज तक ईज ऑफ डूइंग के अंतर्गत 30 दिनों की समय सीमा क्रॉस होने के बाद आज तक कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं हुआ। क्या ऐसा संभव है कि सारे के सारे काम इनके द्वारा तय समय पे किए जाते हैं? अगर तय समय में नहीं हुए तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा नक्शा है जो आपने 30 दिनों के बाद डीम्ड स्वीकृत किया है? और जैसा अभी आप पूछ रहे थे कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई क्यों शुरू हुई, मैं ये कहता हूँ भ्रष्टाचार की लड़ाई का आगाज़ कभी भी हो वो अच्छा है। भ्रष्ट आचरण जब दिखने लगे, भ्रष्टाचार जब समाज में परिलक्षित होने लगे, जब उसकी रूप बड़ा होने लगे तो उसका दमन, उसको ख़त्म करने की आवश्यकता इस समाज को होती है। और ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई रीवा के लोगों की लड़ाई है। उससे कंसल्टेंट बिरादरी उसका माध्यम है। इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी का हित प्रभावित हो रहा है तो रीवा की जनता का हो रहा है, और सबसे ज़्यादा राजस्व का नुकसान भी रीवा का ही हो रहा है। और आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार करना